दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 महापुरुषों के बारे में बताने वाले हैं जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान की लाखों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये 7 महापुरुष भगवान कल्कि के साथ मिलकर कलयुग का अंत करेंगे और ये सभी आज भी धरती पर मौजूद हैं और भगवान कल्कि के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय में इस कलयुग में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज इस कलयुग में जी रहे हैं। कैसे ये महापुरुष भगवान कल्कि का साथ देंगे? कौन कौन है ये महापुरुष? अब कहाँ हैं ये महापुरुष? कल्कि अवतार कब और कहाँ होगा? सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, परशुराम। परशुराम राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और भृगु वंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। वे विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार थे, जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य गिना जाता है। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहे जाते हैं। परशुराम भी चिरंजीवी होने के कारण उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। और ऐसी भी एक मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था तथा परशुराम पिता महाभीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्र गिरी पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। नंबर 2, श्री राम भक्त श्री हनुमान जी। इन दिव्य पुरुषों में से दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी, जो श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वह हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है। तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब उनको पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी, जो भगवान शिव के अवतार हैं, वे पुनः शिव में समा जाएंगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। नंबर 3, गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान पुरुष भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का एक लौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक ऐसा अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगी। महाभारत में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत के बाद बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत में
कोई नहीं हरा सका था। नंबर 4, महर्षि वेद व्यास। चौथे महापुरुष हैं महर्षि वेद व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। उन्होंने कल्कि अवतार का वर्णन पहले ही कर दिया था और वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी कथा का पुनः वर्णन वे खुद ही करेंगे। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। वेद व्यास को गुरुओं का गुरु कहा जाता है, इसलिए उनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। गुरु को साक्षात भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है। जिस प्रकार से वे जीव का सर्जन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु शिष्य का सर्जन करते हैं। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। सभी 18 पुराणों के रचयिता भी महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि वेद व्यास को ही वेदों को विभाजित करने का श्रेय दिया जाता है, इसी कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। महर्षि वेद व्यास को आदि गुरु कहा जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, लंकाधिपति महाराज विभीषण। 5वें महापुरुष हैं लंका अधिपति महाराज विभीषण। विभीषण श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब महाराज विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु रावण ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। तब महाराज विभीषण श्री राम की शरण में चले गए और अधर्म के खिलाफ श्री राम के साथ लड़े। प्रभु श्री राम ने उनकी भक्ति देख उन्हें कलयुग तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 6, राजा बलि। 6वें महापुरुष हैं राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपनी ताकत से तीनों लोगों को जीत लिया था। वे बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। तब भगवान विष्णु ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था और राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ उपरांत सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांगने लगे, जिससे राजा बलि ने सहजवा स्वीकार कर लिया। जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लो। परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगी। तब राजा बलि ने बोला, जहां आप चाहो 3 पग जमीन नाप लो। वामन देवता एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। तब उन्होंने बोला, तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तब वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 7, कृपाचार्य। 7वें महापुरुष हैं कृपाचार्य, जो कि अश्वत्थामा के मामा तथा पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति के आचार्य थे। कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती रही है। कृपाचार्य उन 18 लोगों में से एक थे जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित थे, जो कि अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तो ये थे वो 7 महापुरुष जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।